दोस्तों, गुजरात महाराष्ट्र की तरह समृद्ध संपन्न राज्य है जिसकी गांधीनगर कैपिटल है और सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, जो भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। और अगर हम क्षेत्रफल एरिया की बात करें तो 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर जितना में फैला हुआ है। भारत की 60.4 मिलियन पॉपुलेशन का घर है और इस जनसंख्या के हिसाब से भारत में 9th नंबर पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला राज्य है। अगर हम गुजरात की जियोग्राफी देखें तो नॉर्थ ईस्ट में राजस्थान से इसका बॉर्डर टच होता है, साउथ में दादर नगर हवेली और दमन दीव से, साउथ ईस्ट में महाराष्ट्र से, ईस्ट में मध्य प्रदेश और वेस्ट में अरब सागर और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से अपना बॉर्डर शेयर करता है। गुजरात भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य के साथ भारत का 4था सबसे अमीर राज्य भी है, जो भारत की टोटल जीडीपी में 8.2% का कंट्रीब्यूशन करता है। और ये जो कंट्रीब्यूशन है, गुजरात गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने मेगा प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट से भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर पाती है, जिसके लिए पास्ट में भी काफी मेगा प्रोजेक्ट्स गुजरात गवर्नमेंट ने बनाया है और आगे फ्यूचर में और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी काफी मेगा प्रोजेक्ट्स है गुजरात में, जो गुजरात के डेवलपमेंट और जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा ही। पर अगर गुजरात डेवलप होगा तो उसके साथ इंडियन डेवलपमेंट में भी उतना ही कंट्रीब्यूशन गुजरात दे पाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। तक बने रहे क्योंकि जो इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट और सेकंड प्रोजेक्ट होगा वो गुजरात के लिए तो उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, पर भारत की फ्यूचर डेवलपमेंट और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भी उतना ही योगदान देगा। दूसरा प्रोजेक्ट है सबमरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट है, वो गुजरात के लिए तो बड़ा ही है पर इंडिया में भी सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अंडर वाटर कोई भी टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए। मेनली गुजरात के जो द्वारिका शहर है उसके जो पास में भेट द्वारिका है, जो भगवान श्री कृष्ण का नगरी थी हजारों साल पहले जो पानी में डूब गई थी, उसे घूमने के लिए ये स्पेशल टाइप का प्रोजेक्ट सबमरीन टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है। और ये इंडिया का तो वन ऑफ द फर्स्ट प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल और डेवलपमेंट को देख के इंडिया के बाकी और कई जगह और इंडिया के जो टापू लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है उसके आजू बाजू भी ऐसे सबमरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट को डेवलप करने की गवर्नमेंट सोच सकती है। और इस प्रोजेक्ट को प्रपोज अभी किया गया और इसका फाइनल डिसीजन गुजरात के वाइब्रेंट गुजरात समिट में लिया जाएगा। के जो सबमरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव है, इसमें जो सबमरीन यूज की जाएगी वो 35 टन वेट की होगी और 30 पीपल को कैरी करने का सक्षम होगी, जिसमें से 24 पैसेंजर होंगे, 2 पायलट होंगे, 2 ड्राइवर होंगे और 1 गाइड और 1 टेक्नीशियन भी होगा। तो इसमें टूरिस्ट जो होंगे वो 24 पीपल्स भेट द्वारिका के जो शहर होगा जो समुद्र में डूब चुका है उसका दर्शन कर पाएंगे। अगर हम डेप्थ की बात करें तो ये सबमरीन 300 फीट के गहराई तक जाने में सक्षम होगी और इसका फाइनल जो कॉल होगा इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का जो फाइनल डिसीजन होगा गुजरात गवर्नमेंट का होगा और वो गुजरात के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान लिया जाएगा। फोर्थ प्रोजेक्ट अहमदाबाद स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट अमृत भारत स्टेशन रीडेवलपमेंट योजना के अंतर्गत लिया गया है, जो रेलवे का गोल है कि 1300 प्लस स्टेशन को रीडेवलप और मॉडर्न लुकिंग स्टेशन में कन्वर्ट करने का है, जो भी इंडिया के जो भी टॉप मोस्ट बड़े बड़े स्टेशन है उन सभी को। जो इस स्टेशन जो अहमदाबाद स्टेशन है उसका रीडेवलपमेंट का टेंडर फाइनलाइज हो चुका है और ये बनने के बाद अहमदाबाद और गुजरात का भी वन ऑफ द मोस्ट डेवलप और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो मॉडर्न भी होगा और फ्यूचर टाइम के लिए सुटेबल भी होगा, उस बन के तैयार हो जाएगा। और इस स्टेशन को डेवलप करके हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करने का एक गुड और पॉजिटिव मैसेज भी हम पब्लिक को दे सकेंगे। और ये स्टेशन को रिडेवलप करने का जरूरी भी था क्योंकि जैसे हमने आगे बात की थी कि अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इसका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रेलवेज और जो भी एसटी बसेस हो गए, ये जो संसाधन है वो बहुत सारे लोग यूज करते हैं और बहुत सारे लोगों की रोजमर्रा की जो जरूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन की वो इसी पे डिपेंड करती है। और जो भी गवर्नमेंट और गुजरात की है और इसे डेवलप करके इसी आया जाएगा और गुजरात और अहमदाबाद की जो पब्लिक है जो इस ट्रांसपोर्टेशन का लाभ उठाएगी उसे एक इंटरनेशनल लेवल और फ्यूचरिस्टिक स्टेशन का लाभ मिल सके। इस स्टेशन का जो डिजाइन है ये मोढेरा के सूर्य मंदिर से इंस्पायर किया गया है बनाने के लिए और टोटल ये स्टेशन 12 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, जिसमें ये स्टेशन रोज 459 ट्रेन
ऑडियंस को हैंडल करता है और 1.2 लाख पैसेंजर्स को एवरी डे हैंडल करता है। थर्ड प्रोजेक्ट है न्यू ग्रैंड स्टेडियम। एक बार फिर अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, गुजरात गवर्नमेंट ने इसके साथ, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, उसके साथ 4 से 5 और बड़े स्टेडियम जो फुटबॉल, टेनिस, एक्वेटिक सेंटर, टेनिस सेंटर के जैसे और 4 से 5 स्टेडियम को डेवलप करने का सोचा है। क्या है, मीन्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टेडियम को इंटरनेशनल लेवल और इंटरनेशनल जितने भी मैचेस होते हैं, फुटबॉल में हो या टेनिस में हो या क्रिकेट में हो, ये सारे मैचेस को ये स्टेडियम्स हैंडल कर पाए और इन इंटरनेशनल लेवल के मैचेस करवा पाए। इसलिए ये स्टेडियम को इंटरनेशनल लेवल का बनाने के साथ, जो मोदी जी ने कुछ समय पहले में ऐसा इच्छा जाहिर की थी कि इंडिया समर ओलंपिक 2036 और समर यूथ ओलंपिक 2030 को अपने देश में मनाना चाहता है और इसके लिए पूरा तैयार। इसलिए ये स्टेडियम को और तेजी से डेवलप किया जा रहा है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट कॉन्क्लेव के अंदर बनाया जा रहा है। जो बहुत सारे स्टेडियम्स एक के साथ एक कॉन्क्लेव उसका बनाया जा रहा है, जैसे कि एक तो क्रिकेट स्टेडियम हो गया और इसके साथ 4 से 5 फुटबॉल स्टेडियम जो ओलंपिक लेवल के मैचेस को हैंडल कर पाए और इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट के साथ साथ वैसी फैसिलिटीज भी डेवलप कर पाए, जिसे अगले 3 साल में 2027 तक जिसे बना के तैयार कर दिया जाएगा। जैसे इंडिया स्पोर्ट्स में काफी दिलचस्पी और उसके प्रमोट के लिए काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने में आगे बढ़ रही है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका सबसे फेवरेट क्रिकेटर या फुटबॉलर कौन। सेकंड प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी गुजरात, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। गिफ्ट सिटी मींस गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन केंद्रीय व्यापारिक शहर का डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये गिफ्ट सिटी भारत में अपनी तरह का एक पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के लिए सिटी बनाई जा रही है। और इस सिटी का बनाने का जो मेन महत्व और जो एम है, वो इन्वेस्टमेंट को गुजरात में अट्रैक्ट करने का और जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है वो गुजरात में बढ़ाने का और गुजरात को एक कॉर्पोरेट स्वर्ग की तरह डेवलप करने के लिए इस गिफ्ट सिटी को बनाया जा रहा है। सिटी में भारत के सबसे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट करने के लिए इस गिफ्ट सिटी में काफी सारे नए और इंडिया में सबसे पहले प्रोजेक्ट इसमें बनाए जा रहे हैं। जैसे अंडर वाटर एक्वेरियम पार्क गिफ्ट सिटी में बनाया जा रहा है, फिर बिगेस्ट एक्वा पार्क बनाया जा रहा है भारत का, और काफी सारे नए प्रोजेक्ट बनाए, जैसे लंदन की तरह लंदन आई है लंदन में, वैसे गिफ्ट सिटी में गिफ्ट आई करके बनाया जा रहा है, जो 108 मीटर्स का होगा। और गिफ्ट सिटी को भी एक डेवलप्ड और हाईटेक सिटी की तरह डेवलप किया जा रहा है। इस सिटी में मेनली वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट होंगे, मॉल्स, थीम पार्क, आर्ट गैलरी, थिएटर्स, परफॉर्मेंस स्पेसेस एंड ग्रीन स्पेस की फैसिलिटी दी जाएगी। जो ये सिटी लगभग अगले 3 साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगा गुजरात में। और इंडिया का सबसे पहला एआई पार्क जो 16,000 करोड़ की कॉस्ट से बनाया जा रहा है, वो गिफ्ट सिटी में सबसे पहला बनाया जा रहा है इंडिया का। और इसका जो फेज 1 है 2025 तक इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इंडियन गवर्नमेंट या गुजरात गवर्नमेंट सिर्फ गुजरात में ऐसे सिटीज नहीं बना रही, इंडियन गवर्नमेंट ने काफी ऐसे जो हाईटेक और जो स्मार्ट सिटीज है गुजरात के अलग अलग स्टेट के अलग अलग पोजीशन पे लोकेट कर दिया है और उसे आगे डेवलप करने की तैयारी कर रही है, जो उस स्टेट को तो मेजर पुश करेगा और उस स्टेट में किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस या किसी चीज का हब तो बनेगा ही, वो स्टेट को डेवलपमेंट और रिच बनाएगा ही और इंडिया के सुपर पावर और इकोनॉमिक पावर बनने में भी काफी हेल्प करेगा। पहला प्रोजेक्ट अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन। ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इंडिया का तो वन ऑफ द फर्स्ट और मेगा प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन के रिलेटेड, जो गुजरात के अहमदाबाद को महाराष्ट्र के मुंबई तक जोड़ेगा, जिसका रूट लेंथ है 508 किलोमीटर और अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है और इसे NHSRCL के द्वारा बनाया जा रहा है, जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इस प्रोजेक्ट को 2027 तक बनाने की आशा की जा रही है कि 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा और 2026 को सूरत से लेके बिलीमोरा के बीच में 50 किलोमीटर का जो सेक्शन है उसे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा बुलेट ट्रेन को रन करने का। गुजरात का सेक्शन बचा 359 किलोमीटर्स का, उसे 2027 तक कंप्लीट करके और कंप्लीटली स्टार्ट कर दिया जाएगा गुजरात सेक्शन को बुलेट ट्रेन के रन के लिए। और इस जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है इसमें टोटल 12 स्टेशन को इंक्लूड
किया गया है, जो मुंबई के मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, नडियाद, अहमदाबाद और साबरमती है। इसमें जो बुलेट ट्रेन यूज की जाएगी उसकी मैक्सिमम टॉप स्पीड है 350 किलोमीटर पर आवर, पर उससे ऑपरेशनल स्पीड जो चलने की स्पीड जो इंडिया में रखी जाएगी वो 320 किलोमीटर पर आवर की रखी जाएगी। और ये टोटल बुलेट ट्रेन का कोच अगर हम डिटेल देखने जाए तो ये 10 to 16 कोचेस की बुलेट ट्रेन होगी, जो 1300 to 1600 की कैपेसिटी से चल पाएगी। और इस जो रूट है मुंबई टू अहमदाबाद है वो लगभग 2 hours 7 minutes में कंप्लीट कर देगी, जो पहले की ऑर्डिनरी ट्रेन और पहले की जो ट्रेन लगभग 6 hour प्लस की टाइम लेती थी इस रूट को कंप्लीट करने में। अभी तो ये गुजरात और अहमदाबाद का बीच में पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। एक बार इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट काफी नई 2 से 3 और बुलेट ट्रेन के रूट्स को प्रपोज किए हैं, जो इंडिया में इस बुलेट ट्रेन के रूट को सक्सेस और डेवलपमेंट होने के बाद कंस्ट्रक्ट किया जाएगा।